यूट्यूब चैनल कुमार इंस्टीट्यूट पे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं डैम पर एक वीडियो डाल चुका हूँ और ये इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है। तो इंडियन ज्योग्राफी में आज मैं डैम का सेकंड लेसन डालूंगा, तो आपको इसको भी इंटरेस्ट के साथ देखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग कहाँ तक कर चुके थे वो आप सभी को पता होगा, झारखंड तक। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है जो राज्य है, वो आता है आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल में कौन सा है जो कि आपका डैम है, वो है आपका फरक्का बैराज बांध। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये किस नदी पर स्थित है, तो ये है आपका किस पर, गंगा नदी पर। तो गंगा नदी पर ये बना हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि फरक्का बैराज बांध किस में है, तो वो है आपका पश्चिम बंगाल में। अब किस नदी पर बना हुआ है, तो गंगा नदी पर बना हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं, इसके बाद आता है आपका उड़ीसा। मार्कर में अब हम लिखते हैं नेक्स्ट जो आपका आता है वो है आपका उड़ीसा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उड़ीसा आता है आपका। तो उड़ीसा में कौन सा है, वो है आपका बड़ी फेमस है, जो कि वो कौन सा है, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध। अब हीराकुंड बांध किस नदी पर है, ये बताएंगे। और उसके बाद बात करते हैं कि ये किस, मतलब इसको और क्या कहते हैं, ये क्या है, भारत का सबसे बड़ा बांध है ये। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा बांध है और ये किस नदी पर है, तो ये है महानदी पर। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। ये आ सकता है क्वेश्चन कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा है हीराकुंड बांध। किस नदी पर है, तो महानदी पर है। उसके बाद बात करते हैं कि हीराकुंड बांध है वो किस राज्य में है, तो वो आता है आपका उड़ीसा में। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि उड़ीसा का शोक क्या है, तो उड़ीसा का शोक किसे कहते हैं, तो महानदी को कहते हैं। ठीक है, किसको कहते हैं, महानदी को कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आपका जो इसमें आता है क्वेश्चन कि ये तो शोक हो गया किसका, उड़ीसा का। ठीक है, इसी के साथ पूछ लेंगे अभी बिहार का शोक की बात करते हैं हम कि बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं, बिहार का शोक किसे कहते हैं। इसी में एक एक्स्ट्रा पॉइंट बना के लिख लेते हैं, बिहार का शोक किसे कहते हैं, तो वो होता है आपका कोसी नदी। कौन सा है, कोसी नदी। ठीक है, तो ये आपका दो क्वेश्चन हो गया। पहला मैंने क्या बताया आपको, पश्चिम बंगाल में कौन सा है, फरक्का बैराग बांध है जो कि गंगा नदी पर है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग उड़ीसा की, तो उड़ीसा में कौन सा है आपका, हीराकुंड बांध है जो कि महानदी पर बना हुआ है, जो कि भारत का सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा बांध है। उसके बाद बात करते हैं कि उड़ीसा का शोक किसे कहते हैं, तो वो है महानदी को। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जो एक्स्ट्रा पॉइंट है इसमें, वो क्या है कि बिहार का शोक किसे कहते हैं। क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है कि बिहार का शोक किसे कहते हैं, तो कोसी नदी को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। सब चलते हैं नेक्स्ट जो कि आपका आता है गुजरात। गुजरात से काफी इंपोर्टेंट एक आता है जो कि आपका है सरदार सरोवर बांध। ठीक है फ्रेंड्स, आपने नाम भी काफी अच्छा सुना होगा, किसमें है, गुजरात में। तो गुजरात में कौन सा आता है, सरदार सरोवर बांध। ठीक है, अब ये किस नदी पर आता है, तो ये किस नदी पर आता है, जो नर्मदा नदी, जो कि काफी फेमस है। ठीक है, और ये क्वेश्चन 101% बनेगा फ्रेंड्स, मैं आप सभी को बता दूं, इसको आप रख लीजिए या समझ लीजिए कि सरदार सरोवर बांध किस पर आता है, आपका नर्मदा नदी पर बना हुआ है। उसके बाद बात करते हैं कि ये किस राज्य में है, तो गुजरात में है। उसके बाद बात करते हैं इसमें जो नेक्स्ट आता है आपका, वो है आपका कराकरा पारा बांध। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सेकंड आता है इसमें, कराकरा पारा बांध। ये किस पर है, ये ताप्ती पर है, ताप्ती नदी पर है। ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें एक और आता है, वो कौन सा आपका, उकाई। तो उकाई जो बांध है वो भी आपके किस पे आता है, ताप्ती पर। किस पर आता है, ताप्ती नदी पर बना हुआ है। और किस राज्य में है, तो गुजरात राज्य में है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं जो नेक्स्ट राज्य आता है वो है आपका महाराष्ट्र। कौन सा है फ्रेंड्स, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इजी तरीके से याद होंगे। तो कौन सा है पहला, उसके बाद बात करते हैं कि जो इसमें डैम आता है वो कौन सा है। कहते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में कौन सा आता है, तो महाराष्ट्र में आता है आपका कोयना बांध, जो कि कहाँ पर है, वो किस नदी पर बना हुआ है, तो ये बना है आपका कोयना नदी पर। आपको इजी तरीके से याद हो जाएगा किस पर बना हुआ है, कोयना नदी पर।
ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इसमें आता है वो कौन सा आता है, जायकवाड़ी, जायकवाड़ी बांध। ठीक है, ये किस पर है, तो ये आपका किस पर, गोदावरी, किस पर है फ्रेंड्स, गोदावरी नदी पर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जो नेक्स्ट स्टेट आता है वो है आपका कौन सा, कर्नाटक। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा है आपका, कर्नाटक। कर्नाटक में कौन सा एक ही बांध है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद बता दे रहा हूँ मैं, वो है आपका अलमाटी, अलमाटी। तो अलमाटी किस पर है, कृष्णा नदी पर, किस पर है, कृष्णा नदी पर, कृष्णा नदी पर। तो देखा आपने फ्रेंड्स, मैंने आपको किसी 3 स्टेट के बताए हुए हैं, उसमें कौन सा है आपका, एक तो गुजरात, गुजरात में मैंने आपको बताया सरदार सरोवर बांध जो कि नर्मदा नदी पर है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कराकर पारा बांध जो कि किस, ताप्ती नदी पर है। उसके ताप्ती नदी पर एक और है, वो कौन सा है, उकाई बांध। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में कौन सा आता है, कोयना बांध जो कि आपका कोयना नदी पर ही है। उसके बाद बात करते हैं जायकवाड़ी बांध है जो कि आपका गोदावरी पर है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद बात करते हैं जो नेक्स्ट राज्य आता है वो है आपका कर्नाटक, कर्नाटक में अलमाटी जो कि कृष्णा नदी पर है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेट की जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो कौन सा है। ठीक है, तो उसके बाद मैं बात करूँ फ्रेंड्स, आपका जो है नेक्स्ट है वो है आपका कौन सा, हम बात करते हैं नेक्स्ट जो राज्य है वो कौन सा आपका, तो वो है आपका कौन सा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ये जो पड़ता है वो दोनों में पड़ता है, इसलिए मैंने दोनों एक साथ मिक्स करके लिखा हुआ है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। कौन सा है, नागार्जुन जो बांध है, नागार्जुन है तो किस नदी पर है, तो वो है आपका कृष्णा नदी पर, कृष्णा नदी पर। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद बात करते हैं हम इसी में जो कि आपका है नेक्स्ट जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है सिर्फ, वो कौन सा है, आंध्र प्रदेश में पड़ता है, वो कौन सा है आपका, तो वो आपका श्री सेलम बांध। कौन सा है, श्री सेलम बांध। ये भी आपका किस में पड़ता है, कृष्णा नदी पर। ठीक है, तो ये किस में पड़ता है आपका, कृष्णा नदी पर। मैंने क्या कराया है आपको, 2 कराए हैं, जिसमें मैंने आपको बताया नागार्जुन जो डैम है वो किस पर, कृष्णा नदी पर, और एक और है कृष्णा नदी पर, वो कौन सा है, श्री सेलम डैम। ठीक है, ये याद रखना है आपको, जो नागार्जुन है वो दोनों में पड़ता है, वो कौन सा है आपका, और आंध्र प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट आता है आपका जो कि स्थित है जो कावेरी नदी पर कौन कौन से स्थित है। एक आपका कर्नाटक का है जो 2 डैम है, और बता दूं मैं इसी में आपको एक तमिलनाडु का है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं कर्नाटक पे जो कि कावेरी नदी पर स्थित है, वो कौन कौन से हैं। कर्नाटक, तो कर्नाटक में कौन सा है, मैंने आपको बता दिया इससे ही पहले। कर्नाटक में इधर कौन सा है, एक है इधर शिव समुद्रम, शिव समुद्रम बांध। ठीक है, और दूसरा आता है इसमें, वो कौन सा आता है आपका, कृष्णा सागर। कौन सा आता है, कृष्णा सागर बांध। ठीक है, कृष्णा सागर आते हैं, ये भी दोनों किस पर हैं आपके, कावेरी पर, कावेरी और नदी, कावेरी नदी पर बने हुए हैं दोनों बांध। उसके बाद बात करते हैं, एक आता है आपका किससे, तमिलनाडु, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में कौन सा है, मेट्टूर। कौन सा है, मेट्टूर बांध। तो मेट्टूर बांध है वो आपका कौन, किस पर नदी पर बना हुआ है, तो कावेरी नदी पर बना हुआ है। आपको इसी तरीके से याद हो जाएगा, मैंने क्या बताया था, एक शिव समुद्रम बांध और एक बताया कृष्णा सागर बांध, जो दोनों किस में है, कर्नाटक में है और कावेरी नदी पर बने हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद बात करते हैं आपका तमिलनाडु पर। तो तमिलनाडु पर बना हुआ कौन सा, मेट्टूर जो कि बांध है वो किस पर है, कावेरी नदी पर बना हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं केरल की आपकी। केरल जो राज्य है उसमें कौन सा है, तो उसमें आपको बता दूं मैं, इडुक्की। कौन सा है, इडुक्की, जो कि किस नदी पर बना हुआ है वो भी बता दूंगा मैं आपको फ्रेंड्स। तो किस नदी पर बना हुआ है, पेरियार नदी पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो केरल में कौन सा है आपका, इडुक्की बांध। ये किस नदी पर बना हुआ है, तो ये बना है आपका किस पर, पेरियार पर, पेरियार नदी पर। और ये क्या, दुनिया का सबसे बड़ा
सबसे बड़ा बांध। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको नोट पॉइंट करके लिखना है कि जो क्या है आपका दुनिया का सबसे बड़ा बांध है वो कौन सा है आपका दुनिया का सबसे बड़ा आर्च बांध है, आर्च। ठीक है, दुनिया कौन सा है सबसे बड़ा आर्च बांध, मतलब आर्च डैम। ठीक है, ये याद रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें आता है नेक्स्ट आता है वो कौन सा है आपका, नेक्स्ट भी इसी में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको जो डैम करा रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आपको उनको याद भी करना है। तो हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके दो रह गए हैं। आपके कौन कौन से हैं, एक तो मैंने आपको बता दिया कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कौन सा था, वो वाला मिक्स वाला बता दिया मैंने, नागार्जुन वाला। उसके बाद बात करते हैं अब हम कौन सा है जो कि तेलंगाना में पर्टिकुलर है। ठीक है, तो आपको इंटर के साथ देखना है इसको भी, कौन सा है तेलंगाना में, कौन सा है पोचमपाद डैम, मतलब बांध। ठीक है, किस नदी पर है, तो गोदावरी नदी पर है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है आंध्र प्रदेश में कौन सा है, तो पोचमपाद डैम है जो कि आपका गोदावरी नदी पर है। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं आपको बता दूं इसी में इसमें क्या है आपका कि इसे एक नाम से और जानते हैं, वो कौन सा है, राम सागर बांध, राम सागर बांध। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि राम सागर बांध किस राज्य में है, तो आपको बता देना है राम सागर बांध कुछ भी नहीं है, आपको बताया कि इसका सेकंड नेम है, तो राम सागर बांध किस पर है आपका तेलंगाना में। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद अब नेक्स्ट आपको याद रखना है जो कि अब इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि अंडमान निकोबार की बात करें, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार की बात करें तो इसमें कौन सा पड़ता है, इसमें पड़ता है आपका कलपोंग, कलपोंग बांध है। इसी तरीके से याद हो जाएगा आपको क्योंकि ये इसी नदी पर है, कौन सी, कलपोंग नदी पर। ठीक है, तो आपको ये याद हो जाएगा आयोग। उसके बाद बात करते हैं कि इसमें जो कलपोंग डैम है ये अंडमान का सबसे बड़ा डैम है, अंडमान का सबसे बड़ा बांध। ठीक है, तो कौन सा है, कलपोंग डैम है जो कि बांध है कलपोंग नदी पर स्थित है अंडमान निकोबार का। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद मैंने उससे पहले क्या बताया आपको, तो उससे पहले मैंने आपको बताया क्या, जो कि आपका नागालैंड में है, कौन कौन सा है नागालैंड में, तो एक तो है आपका यही है पोचमपाद डैम है, गोदावरी नदी पर है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि जो कि आपका राम सागर डैम है, इसी को कहते हैं, इसका सेकंड नाम है किसका, पोचमपाद का। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, जो सेकंड लेसन था हमारा इसका डैम का, अब आपके जो इम्पोर्टेंट डैम है वो सारे खत्म हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, पहला पार्ट अगर अभी तक आपने नहीं देखा है, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जो फर्स्ट लेसन है, और सेकंड आपका जो ये है जितने भी स्टेट बचे थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी जो मैंने कराया हुआ है। वैसे मैंने एक पार्ट इसका करा दिया है जो कि आपका डैम पास फर्स्ट है, तो उसके बाद मैंने सेकंड कराया जिसमें जितने राज्य रह गए थे वो मैंने सारे कवर करे हैं। तो आपका जो डैम का पूरा पोर्शन है वो सारा खत्म हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम नेक्स्ट कुछ अच्छा टॉपिक लाएंगे आपके लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साइड से लगे हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें वीडियो के। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।